सिख जगत अंदर जो महान मीरी पीरी का सिद्धांत है, उस बाबत कुछ आप संगत दे नाल विचार साझे करेगा। गुरु नानक साहब परमेश्वर का पहला अवतार ने। बाणी कहती है, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। गुरु नानक साहब दे छेवें जामे, खुदा दे छेवें अवतार गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, जिन्हां दी अजमत ते ये बोल भाई गुरदास जी नूं कहने पै गए, छठम पीर बैठा गुर भारी, पीरान पीर। और भारी इन्ना है भी ओदे तुल दुनिया ते कोई रहबर महापुरुष नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने, गुर की महिमा क्या कहा, गुर बबेक सत सर, ओह आद जोगादी जुग जुग पूरा परमेश्वर। गुरु दी महिमा कितनी क गा सकते हो, अंत नहीं आवेगा। हाँ, गा के जीवन सफला कर लवो। सागर दा अंत बुलबुले नहीं पा सकते। कहंदे ओदी उपमा बड़ी वड्डी है। ही इज द ओशन ऑफ द डिवाइन नॉलेज, ट्रुथफुलनेस, मिरेकुलस पावर्स। गुरु दे तुल कोई भी नहीं है दुनिया ते। पूरा परमेश्वर है वो, परमात्मा दे वो सरगुण स्वरूप ने। ही इज द परफेक्ट लॉर्ड। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब बाबत भाई नंद लाल जी ने फारसी विच बचन किया, एजाज़े बाख्श मिन्नुल शमस अजहर व मंजले उली आयश अजहर उलवी बरतर। ये अर्थ समझो। कहते आए गुरु हरगोबिंद साहिब, तुहाडी जेड़ी पावन वडियाई है, पवित्र वडियाई है, वो बड़ी पाक है, बड़ी महान है। ते नाल कहंदे ने शमस, सूरज तो भाव है। इन्नी महान, इन्नी उच्ची है भी सूरज की रोशनी भी उत्थे नहीं पहुंच सकती। सूरज की चमक नालों भी महान चमक है तुहाडी। ऐ गुरु हरगोबिंद साहब, तुहाडा उच्चा मर्तबा सूरज नालों भी महान है। जिन्ने महान मरातबे ने ना सतपुरुषां दे, उन्हां तो भी तुसी उच्चे हो। दीन दुनिया दे तुसी मालक हो। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे, सब ते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। गुरु नालों वड्डा कोई नहीं है दुनिया ते। गुरु इज डिवाइन, ही इज ऑल पावरफुल। ओदे बराबर कोई हो नहीं सकता। आ गुरु हरगोबिंद साहब दी शरण विच, गुरु हरकृष्ण साहब दी शरण विच कहंदे सारे ही सुख मिल जाणगे। यू विल ऑब्टेन ऑल द कंफर्ट्स, सब सुख तैनूं इथों मिल जाणगे। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हां दा प्रकाश वडाली विखे हुंदा है 1652 विक्रमी संमत नूं। पिता प्रतख हर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने माता गंगा जी दे पाक हिरदे चों प्रगट होए पातशाह। कैसा परिवार है। दादा गुरु रामदास ने, जिन्हों बाणी कहती है, पूरी होई करामात आप सिरजनहार है, धारिया धन धन रामदास गुरजन सिरिया तने सवारिया। पूरी करामात दे सहित जो खुदा दुनिया ते प्रगट होया गुरु रामदास जी ते नाल दादी माता भानी है, नाना कृष्ण चंद जी ने ते नानी धनवंती जी ने। महाराज प्रगट होए, समा आया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दीन दे लई, इंसानियत दे लई, धर्म दे लई, आजाद बुलंद हस्ती नूं दुनिया दे उत्ते प्रगट रखण दे लई, ह्यूमन राइट्स दे लई
शहादत की अवधि माणते ने। तती तवी ते बिठा के जहांगीर दे हुक्म विच मुर्तजा खान चंदू वर्गियां दुष्टां वल्लों शहीद किया जाता है पातशाह नूं। शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने रस्ता बदलिया है। ये जेड़ी भगती है ना, ये जेड़ी पीरी है, महाराज ने ये जानिया भी इस निर्माणता नूं, भगती नूं, पीरी नूं, फकीरी नूं मुगलिया सल्तनत बुजदली समझण लग पई है। देखो एक सुभाव हुंदा है बंदे दा, निमरतावान दा, वो हर एक नूं चोके फतेह बुलाउंदा है। संगत ये ज्ञान रखदी है भी ये एक सिख दूसरे सिख दा अदब कर रहा है, ये कोई किसी दे अगे गिड़गिड़ाउणा नहीं हुंदा। पर यही फतेह तुसीं थोड़ी जी नीवी होके किसी हुक्मरान नूं, लीडर नूं बिठाओ ते उन्हें कहना मेरे मरातबे तो डरदा ही झुकी जाता है। ये हुक्मरान निमरता नूं बुजदली समझ बैठे ने, फकीरी नूं बुजदली समझ लैंदे ने। इन्हां दे नाल मीरी ही वरतनी पैंदी है, शक्ति ही वरतनी पैंदी है, भगती नूं ये समझदे नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब ने जानिया भी हुण कंडियां दे मूंह भन्नण दे लई कंडियां वर्गी कठोरता ही चाहिदी है। हुण इट नाल टकराउण दे लई पत्थर बनना पवेगा। गुरु नानक साहब, गुरु अर्जन साहब, इन्हां दे दरम्यान ये जो पहली तो 5वीं पातशाही तक गुरु साहिबान ने ये फकीरी विच वरते ने। भारत वर्ष दे मुगल बड़ा जुल्म करते सन, बाबर वर्गे जाबर लोग। प्रेम नाल समझाया, ये नहीं समझे, उल्टा समझाउण वाले गुरु अर्जन साहब नूं तती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता गया। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे अज्ञान दा अनेरा सी, अज्ञान दा धक्का सी। पहलियां 5 पातशाहियां ने ज्ञान दी खड़ग लैके वो अंधकार नूं मिटा दिता, कट दिता, वड दिता। हुण अज्ञान दे धक्के नालों राजसी धक्का वधदा है ते राजसी धक्का करन वाले हुक्मरान ज्ञान दी खड़ग नाल नहीं कटे जाने, ये प्रतख लोह खड़ग नाल कटने पैने ने। इन्हां लई लोह खड़ग उठाउणी पैनी है। गऊ गरीब दी हत्या करदे ने, भारत वर्ष नूं गुलाम बना के रखिया होया है, जुल्मों सितम ढाउंदे ने लोकाई ते। महाराज कहंदे राजसी धक्के नूं रोकण दे लई, जुल्म नूं मिटाउण दे लई हुण तलवार चुकणी पैणी है। अज्ञान नूं ज्ञान दी खड़ग कटदी है, जुल्म नूं प्रतख लोह खड़ग कटदी है। हुण ज्ञान खड़ग दे नाल नाल लोह खड़ग दी लोड़ है। हुण भगती ते शक्ति नूं इकट्ठियां करन दा समां है। प्रेम रस दे नाल नाल हुण वीर रस लियाउणा पवेगा। अध्यात्मक शक्ति दे नाल नाल हुण शरीरिक शक्ति भी प्रगट करनी पवेगी। रभाव दे नाल नाल हुण तलवार प्रगट करनी पवेगी। इदां पीरी दे नाल हुण मीरी प्रगट करनी पवेगी। साडे जीवन दे ये 2 पक्ष ने। एक पक्ष भी भारू पै जावे ते जीवन विच इउं समझ लो स्टेबलनेस नहीं रहिंदी, टका नहीं रहिंदा, डावाडोल हो जाने असीं। अध्यात्मक पक्ष भारत विच बड़ा हावी रहा है। बड़े महापुरुष पैदा होए, अध्यात्मिकता दा उपदेश दिंदे रहे, बड़ी तरक्की कीती भगती दी दुनिया विच भारत दे लोकां ने। हुण ज्यादातर अध्यात्मक उपदेश देण वाले महापुरुषां अहिंसा दा नारा लाया। जिवें महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा अहिंसा परमो धर्मं, परम धर्म अहिंसा है। हिंसा छड्ड दिओ, तलवार छड्ड दिओ। भारत वर्ष दे लोकां ने तलवार रख दित्ती, कली माला फड़ के बह गए, मैडिटेशन ते बह गए। वो निर्माणता इन्नी गहरी बह गई इन्हां दे अंदर, ये हौली हौली कायर होंदे गए, इन्ने ठंडे पै गए, ये कायर जे हो गए।
नादर शाह वर्गे हुक्मरान मुट्ठी पर सिपाहियां नूं लैके आउंदे ने। अफगानिस्तान तो चलदे ने, भारत दा माल असबाब इज्जत लुटदे ने, लड़कियां नूं बहुआं बेटियां नूं बंदी बनाउंदे ने, अफगानिस्तान विच टकियां ते वेचदे ने। कोई पुछण वाला ना रहा नादर शाह हुणां नूं भी ये जुल्म क्यों करदे हो, क्योंकि जिहदे हथ तलवार है उहनूं माड़ा वाला की पुछे, उहदे सावें ते तलवार लैके नितरना पैंदा है। बाबर ने देखो एमनाबाद दा हाल की कीता है। गुरु नानक साहिब पातशाह ने बाणी विच दर्शाया है। पुछो महाराज क्यों भारत वर्ष दे उत्ते जुल्म होया? महाराज कहंदे प्रजा कमजोर हो गई सी, वो तलवारां चलाउंदे सन, ये माला लैके बैठे सी भारत दे लोग भी असीं मंत्र चलावांगे ते मुगलां नूं अन्ने कर देवांगे। बाबर चढ़ के आउंदा है, शस्त्र विद्या विच निपुण सी, माला लैके सन्मुख पीर फकीर पंडित बैठ गए, मंत्र मारे गए, टूणे टपे कीते गए, कम कुछ ना आया। कहंदे कोटी हूं पीर वर्जर हाए जां मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिच मंदर मुश मुश कोयर रुलाया, कोई मुगल ना होआ अंधा किने ना परचा लाया। कहंदे मंत्रा नाल मुगल अन्ने ना होए, सगों मंत्र पढ़न वालियां नूं गलियां विच रोल दिता गया। करोड़ां पीर ते आए, पर महाराज कहंदे ने किसे ने ना सुनी, किसे ने ना रखिया। तलवारां रख के जेड़े मंत्रां दा आसरा लैंदे ने वो गुलाम हो जांदे ने, ते भारत गुलाम हो गया अहिंसा दे नारे लाउंदा लाउंदा। थान मुकाम सब जला दिते गए, मंदिर जला दिते गए, बड़े बड़े शहजादे बड़े बड़े ब्राह्मण मिट्टी विच रोल दिते गए। गलियां विच इउं लोथड़े खिलरे पए ने शरीर दे। महाराज कहंदे ने एक ना चली भारत वर्ष दे लोकां दी। ऐसे गुलाम लोकां नूं पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब सुरजीत करना चाहुंदे ने। कहंदे हुण भगती दे नाल शक्ति वरतनी पवेगी, नहीं ते ये गुलामी टुटनी नहीं है। गुरु अर्जन साहिब दी शहीदी तो बाद 1663 बिक्रमी संमत दे विच केवल 11 साल दी उम्र है बापू दी, बाबा हरगोबिंद साहिब दी। कोठड़ी साहिब विखे गुरता गद्दी दी दस्तार बंदी हुंदी है, तिलक लगदा है गुरता दा। महाराज सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार करन दे लई जो मंजियां पीढ़ियां थापदे सन, प्रचारक थापदे सन, जो मसंद सन, वो सारे आए ने। कोई सहेली टोपी लियाया है, कोई माला लियाया है, कोई मंजी लियाया है, सब कुछ गुरु साहिब दे अगे धर दिता गया। ये जेड़ा सहेली लफ्ज है ना, इनू अजकल दी टोपी ना समझो। उन जां रेशम दी ये रस्सी हुंदी है, साफे दे उत्तों दी फकीर बंधे ने। वो कईयां ने सहेली टोपी अजकल दी टोपी वर्गी समझ के फोटोआं ही गुरु साहिबाना दियां टोपी दी पा के बना दित्तियां ने। कलगीधर महाराज ने दस्तारा बख्शिया है, गुरु अर्जन साहिब ने दस्तारा बख्शिया है। साबत सूरत दस्तार सिरा, टोपी गुलामी दी प्रतीक है। ये पगड़ियां दस्तारां ये सरदारी दा प्रतीक ने। टोपी मुगलों वालों भारत वर्ष के लोगों को पहनाई जाती सी, तुसी गुलाम हो, पगड़ियां असी धारांगे, तख्तां दे असी मालकां दे। साडे लोकां कमलियां फैशन बना लिया टोपी पाउणी। गुलामी दे चिन्ह छाती नाल लाए हुए ने। जिस गुलामी नूं मिटाउण लई गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सरबंस वार गए, वो टोपियां ये पाई फिरदे ने अजकल, जिहड़ी मसां गलों लाई सी पातशाह ने। साडे दीन दुनिया दे मालक बैठे हुए ने, दस्तारबंदी हुंदी है, जो अज तो पहला हुंदा रहा है। गुरु नानक साहिब तो गुरु अर्जन साहिब पातशाह तक एक दस्तार बजदी सी, उत्ते सहेली वलेट दित्ती जांदी सी, नरियल रखिया जांदा सी, 5 पैसे रखे जांदे सन, मत्था टेकिया जांदा सी। गुरु पातशाह दे सन्मुख नरियल रखिया गया, 5 पैसे रखे गए।
मत्था टेकिया गया। जो साजो समान गुरु अर्जन साहब वालों आया सी सिखां दे राही, बाबा बुढ़ा जी ने गुरता गद्दी दी सारी मर्यादा की है। ते जो माड़ा सी ना, जो सेली सी, गुरु हरगोबिंद साहब कहते बाबा जी ये शांत स्वरूप दे चिन्ह ने, इन्हां नूं तोशे खाने रख दिओ, हुण शस्त्रां दी लोड़ है। हुण समा बदल चुकिया है। सूरज प्रकाश दे बोल ने, तुरक राज भय दुष्ट विसाले, क्या कीनो हो सतगुर पित नाले, प्रथम होते क्षत्रि महपाला, आ युद्ध हो अभ्यास विसाला। कहते देखो बाबा जी पिता जी निर्माणता विच रहे, दुश्मना ने उन्हां दी फकीरी नूं ना समझिया, शहीद कर दिता। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਰਬੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बाबा बुढ़ा जी हथ जोड़ के कहते जो महाराज तुहाडा हुक्म है। गुरु दे हुक्म विच कोश विचों सारा साजो समान रख दिता। पंजां पातशाहियां अगे गुरु नानक तो गुरु अर्जन साहब नूं ध्या के बाबा बुढ़ा जी ने दस्तार बन्नी है। पांचो हो सतगुर के ले नाम, पागलीन कर मह अबिराम, हस्त विच दस्तार लैके सजा दिती पातशाह दे। दस्तारबंदी हुई। माता गंगा जी नूं कम दिले मसंदा ने शिकायत की, मां तुहाडे लखते जिगर कहंदे ने हुण भेटा विच शस्त्र लैके आओ, इन्हां ने हुण जहांगीर नाल मत्था लाउणा है, पिता दा बदला लेना है। माता ने पुछ लिया। मां जी आखण लगे मुखते कहो शस्त्र हम धारें, गुरु पिता को बैर संभारे। तुसी कहंदे हो शस्त्र रखने ने, पिता दा बदला लेना है, किवें लोगे? सिक्खी दा सिद्धांत बदला लेना नहीं है। ते महाराज कहंदे मां जुल्म करन वाले नूं, जालम नूं, इंसानियत दा खुरा खोज मिटाउण वाले दा खुरा खोज मिटाउणा भी सिक्खी दा सिद्धांत है। मैं कोई बदला नहीं लेना। ये कला गुरु अर्जन साहब ते ही जुल्म नहीं कीता, इन्हां जालमा भारत वर्ष दी रूहे जमीन अज खून दे अथरू रोंदी पई है। टकराउणा है मैं इन्हां भारत वर्ष दे इंसानियत दे दुश्मनां नाल। मां कहंदी तुहाडे कोल फौज कोई नहीं, ते गुरु साहब कहंदे मां फौज भी आ जावेगी। सुन गंगा ते सतगुर बोले, हथों पात की प्राणन है डोले, मैं पर्वत को गर्द मिलाऊं, राज कन को सममेर बनाऊं। मां कहंदी तुसीं किवें इन्हां नवें नरोयां बच्चियां नूं खानदानी तलवारियां दे सामने जंग लड़ाओगे? महाराज कहंदे दुश्मनां दा खुरा खोज मिटावांगा। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ दुनिया का रचनहार कर सकता है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कौन टिकेगा? अकाल बुंगे की रचना हुंदी है, जिन्हों तुसीं अकाल तख्त साहब कहंदे हो।
ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਣੇ लेकर हाथ तरी ईंट बल तेज के साथ, महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने इट रखी है। बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी सेवा विच नाल लाए ने। अकाल बुंगा रच दिता है, ये तख्त महान रच दिता है। ये ऐसा तख्त है अब चल नीव धरी गुरु नानक, नित नित चढ़े सवाई। जो महाराज दे हथी रखी नीव है ओदी लोकाई दे अंदर चढ़त वादी ही रहनी है। अकाल तख्त नूं मिटाउण वाले कई तख्त मिट गए, खालसे दा तख्त अज भी हसदा वसदा है। ये बादशाह दी रखी हुई नीव है। कई सरकारां जोर ला लिया, अबदाली क्या जोर लाया, इंदिरा गांधी ने जोर लाया। अजकल कुछ ऐसे घटिया लोग ने भारत वर्ष अंदर जिहड़े अकाल तख्त साहिब नूं मलिया मेट करना चाहुंदे ने सिद्धांतक तौर ते। ये नहीं मिटेगा, यह गुरु हरगोबिंद साहिब दा साजिया है। किसी आम इंसान का साजिया हुंदा ते आम इंसान इनू मिटा सकता सी, पर यह मिटन वाला नहीं है। सिखां दा सिजदा उत्थे सदा रहेगा। ये इनसाइक्लोपीडिया भी तुसी पढ़ो ना, अलॉन्ग विद बाबा बुढ़ा जी एंड भाई गुरदास द सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब, ही बिल्ट श्री अकाल तख्त साहिब एज अ प्लेस ऑफ जस्टिस। सिखां दे अंदर जिन्ने भी लड़ाई झगड़े होया करते सन, असीं दुनियावी कोर्ट कटहरियां विच नहीं सी जांदे, असीं अकाल तख्त साहिब अगे सजदा करदे सी, फैसला उत्थों हुंदा सी। सिੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ है। सो महाराज पातशाह ने अकाल बुंगा रचिया। मीरी पीरी दा तिलक हुंदा है। बाबा बुढ़ा जी ने तलवार एक पहना दी। महाराज कहंदे बाबा बुढ़ा जी एक तलवार होर ले आओ। दूसरी तलवार आ गई। मीरी अते पीरी दी तलवार पैनी है। बाबा बुढ़ा जी बड़े हैरान ने, कहंदे महाराज अज तक जिन्ने भी सूरमे होए एक तलवार पहनदे रहे ने, तुसीं दो तलवारां पहन रहे हो। महाराज कहंदे एक मीरी दी है एक पीरी दी है, ते जिहड़ी भगती दी तलवार है ना वो शक्ति दी तलवार नालों इतिहासकार कहंदे रंचक मात्र वड्डी सी। भगती शक्ति दे सिर उपर रवे, शक्ति भगती दे चरनां विच रवे। अकाल तख्त साहिब हरमंदर साहिब दे चरनां वल है। यह सिद्धांत है सिੱਖੀ ਦਾ। जदों शक्ति भगती ते बहिंदी है अनर्थ हुंदा है। भगती घट जावे शक्ति वध जावे। राजसी बंदा औरंगजेब बन के जुल्म करता है। जदों भगती वध जावे शक्ति घट होवे उदों कोई महाराजा रणजीत सिंह बन के न्यायकारी राजा हो निबड़दा है। सब सुखाली उठियां एहो हुआ हलेमी। राज जी ओ हलेमी राज करदा है जिसे सारियां नाल न्याय हुंदा है, जिथे सारियां नाल प्रेम दा व्यवहार हुंदा है। महाराज दा हुक्म सी चंगे चंगे शस्त्र लैके आओ। जो सिख आन है शस्त्र तुरंगा, होए खुशी गुर की सुख संगा। कहते खुशी होगी मैनू, मैं उहदे ते खुश होवांगा जिहड़ा शस्त्र घोड़े लियावेगा, अपनी जवानी इत्थे भेंट कर देवेगा। बाणी दा फरमान है मन तन अर्पिया बहुत मन सरदिया, गुर सेवक भाए मिलाए। कहते मन तन गुरु नूं अर्पित कर दे, भावना दे सहित हो जा, गुरु तैनू चरना विच जगह बख्श देवेगा। सो प्रसन्न भये गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। जिहदे ते गुरु खुश हो जावे उहदा जीवन सफला हो जाता है। संगतां आईयां, घोड़े बड़े बड़े सुंदर तुरंग, बड़े बड़े सुंदर शस्त्र भेटा कीते गए। अपनी जवानी गुरु दे चरनां विच भेटा कीती गई। महाराज ने सिख जगत दी एक फौज तैयार की है। मीरी पीरी दा सिद्धांत लैके सानू हुक्म है मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं धारना है। जिहड़े कह दिंदे ना सियासत नहीं जी धर्म विच चाहीदी, शायद उन्हां बाणी ध्यान नाल नहीं पढ़ी। महाराज कहंदे सियासत चाहीदी है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे कदे बचन पढ़ो 52 उन्हां च जिक्र है। कहंदे सियासत चाहीदी है धर्म विच, पर धर्म जिहड़ा है ओहदा कुंडा सियासत दे सिर ते रवे, जिवें हाथी दे सिर ते कुंडा हुंदा है।
फिर राज सफला है। राजन जोग कर, हाँ गुरु अर्जन साहब कहते राज जोग कर, राजा भी बन, जोग भी कमा, रब नाल भी जुड़, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। सानू ते हुक्म है राजे जोगी होण दा, सानू ये हुक्म है बादशाह दा। राज ते जोग इकट्ठियां कर दिते, हरमंदर साहब ते अकाल तख्त साहब इकट्ठियां कर दिते। पातशाह ने 4 जंग मुगलिया सल्तनत दा मूंह भन्नण लई भारत वर्ष दी रूहे जमीन ते शाहजहान दियां फौजां नाल लड़े ने। 4 जंग जिते और ऐसी तलवार वाही है, ऐसी तलवार चलाई है। मैं बचन ये तुहाडे नाल साझा करा। भाई नंद लाल फारसी विच कहंदे ने, तेगश दुश्मन अफगन व तीरश खारा शिकन। ऐ गुरु हरगोबिंद तेरी जेड़ी तेगश, अश कहंदे उन्हां दी तेग है वो इउं चलदी है। किवें जी? कहंदे अफगन जेड़े दुश्मन ने ना इंसानियत दे, उन्हां नूं कटदी जांदी है, उन्हां नूं वड्डदी जांदी है। जेड़ा तेरा तीर है चट्टान वर्गे पत्थर वर्गे दुश्मनां नूं त्रिम भ्रिम कर दिंदा है, खुरा खोज मिटा दिंदा है। तेरे वर्गी तलवार तीर कौन चला सकिया है? सो ऐसे मीरी पीरी दे सिद्धांत नूं प्रगट करन वाले जो अज तक सिख जगत छाती नाल ला के बैठा है, गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह, अज उन्हां दा इह पावन दिहाड़ा समुची लोकाई अंदर मनाया जाना है। सो सिख राजनीति भी सिखे, राज प्रबंध करना भी सिखे। खालसे ने अगे भी राज किया है। गुरु साहब की कृपा होवे ते खालसे दा राज फिर हो सकता है। और खालसे वर्गा कोई राज नहीं, मीरी पीरी दा महान राज है जिथे हर एक नूं सुख मिलता है। कोई जात पात वर्ण वंड दी इथे वंड नहीं रहिंदी, इथे किसे नाल धक्का जोरो जबरी नहीं हुंदी, सारे इथे सुखाले रहिंदे ने। इउं महाराज पातशाह ने सानू मीरी पीरी दा सिद्धांत बख्शिया है। असीं इस सिद्धांत ते चलना है, खंडे दी पौल छकीए, गुरु वाले बणीए, गुरु साहब दी कृपा नाल आपां राजे जोगी बन सकीए। फिर कह दवां तू गुर प्रसाद कर राज जोग। इथे दास विचार नूं संकोचदा है। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी